बुधवार रात शहर के बीच मानव मंदिर चौक पर हुई चाकूबाजी के मामले में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठन और घायल युवक के परिजनों में आक्रोश नजर आया, जिसका विरोध जताने बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार के साथ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से एक रैली निकाली और मानव मंदिर चौक पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते यहां चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी मौके पर एसपी अंकिता शर्मा को बुलाने की मांग करते रहे। करीबन 2 घंटे तक एसपी के मौके पर नहीं पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी पैदल मार्च करते एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि बुधवार की देर रात मानव मंदिर चौक स्थित लक्ष्मी मेडिकल स्टोर में मोती तालाब पार निवासी युवक अनूप यादव का शांति नगर निवासी आरोपी महफूज शेख द्वारा धारदार चाकू से प्राणघात हमला करते गले पर कई वार किए गए। इसके बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को आधे घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पुलिस कार्रवाई से असंतुष्टि जाहिर करते पीड़ित परिजनों के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने रैली निकाली और चक्का जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते आरोपी युवक को सुरक्षित राजनांदगांव जिला जेल की बजाय डोंगरगढ़ जेल में दाखिल किए जाने के मामले में आक्रोश जताया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर एसपी अंकिता शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान एसपी ने आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी। वहीं पीड़ित परिवार को कड़ी कार्रवाई करके आरोपी को सजा दिलवाने का भरोसा दिलाया। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित परिजनों के साथ यादव समाज और हिंदू संगठनों द्वारा मांग की गई कि आरोपी युवक का पुलिस को शहर में जुलूस निकाला जाना था, जिससे अपराधियों के मन में खौफ बनता। लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे डोंगरगढ़ जेल में डाल दिया। घायल युवक के पिता राजेश यादव ने कहा कि आरोपी युवक के पिता पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हैं, इसलिए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई नहीं की। यह कोतवाली थाना का मामला होने के बाद भी आरोपी को अन्य जगह रखकर सुरक्षित कर दिया गया। मामला यही भी है कि मेरे लड़के को 20 शहर के चौक में, माना मंदिर चौक में, मेडिकल दुकान में इस तरीके से काटा गया है कि जैसे जानवर को मुर्गा काट रहा हो या बकरा काट रहा हो। पुलिस प्रशासन जो है कि यहाँ से वो जो है उसका बाप जो है कि एसआई है, थाने चिखली थाने में उसको सरेंडर कर दिया। उसके बाद जो है कि वहां से ले गए डोंगरगढ़ जेल में, उसको शिफ्ट कर दिए। तो आज जो है कि इस तरीके से काटा गया है कि बेरहमी से काटा है। अभी लड़के की क्या स्थिति कहाँ है? रामकृष्ण में भर्ती है। लड़के की स्थिति अभी ना खाली सांस चल रही है, ना बोल पा रहा है, ना कुछ हो रहा है, खाली सांस चल रही है बस। क्या मांग है आपकी? क्या हमारी मांग है कि मैडम यहाँ आए। और दूसरी बात यह है कि उसको जब तक मैडम नहीं आएंगी तब तक हम लोग उठने वाले नहीं है। राजेश यादव। अभी आज का जो प्रदर्शन है क्या है? देखिए, ये प्रदर्शन करने को हिंदू समाज मजबूर क्यों हुआ है, इसकी वानगी को अभी आप चेक करिए। परसों रात्रि 11 बजे के समय होगा जब हिंदू समाज के एक व्यक्ति जिसका नाम अनूप यादव जी है, वो अपने घर से यहाँ दवाई लेने लक्ष्मी मेडिकल आए थे। लक्ष्मी मेडिकल वो दवाई लेने के लिए पहुंचते हैं, तभी एक समुदाय विशेष का व्यक्ति चक्कू लेकर भरे बाजार राजनांदगांव, हमारा संस्कारदानी, उसका हृदय स्थल महाकाल चौक माना मंदिर, वहां पर दुकान में घुसकर चक्कुओं से गोदता है और उसकी हत्या का निर्मम प्रयास करता है। अब कई बार चक्कू गोदता हुआ दिख रहा है। मारने के बाद वो ऐसा कैसा मफलर को कैसे सर में पगड़िया सा भी बांध रहा है, ऐसा दिख रहा है, और चक्कू को ऐसा लहरा रहा है। कई लोगों को जो प्रत्यक्षदर्शी है वो लोग कहते हुए पाए गए कि भाई वो ये भी बोल के गया है कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने गवाही दी तो हम उसको देख लेंगे। इस तरह का भय, ये जंगल राज है क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान राजनांदगांव में लागू है। यहाँ कोई जंगल राज नहीं है कि जो आएगा दुकान में घुसेगा, चक्कू चलाएगा और मार देगा। और ये सब कुछ कब कर रहा है? जबकि उसी दुकान से कुछ मिनट पूर्व ही कॉम्बिंग गश्त की पुलिस की गाड़ी यहाँ से निकल रही है। मतलब पुलिस का भय का नाम तो अब आप स्वयं सोच लीजिए, पुलिस का भय कैसा है, इसका आप वानगी स्वयं चेक करिए। और ऐसा क्यों हुआ है, इस पर भी विचार करना चाहिए। आज सरकार को हर लेवल पर, आपके माध्यम से जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो राजनांदगांव में जब मैं बात कह रहा हूँ और एक कृत्य हुआ है, कुछ दूर ही रायपुर में ही हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए, ऐसी जानकारियां लगी। आप पूरे छत्तीसगढ़ से आतंकवाद नक्सलवाद को खत्म करने निकले, पर राजनांदगांव के हृदय स्थल पर ये जो आज हुआ है, ये कभी हो सकता था क्या? आप स्वयं से विचार करिए, ऐसा कभी हो सकता है? मेरा जीवन हो गया 35 साल, हमारे
राजनांदगांव में ऐसा हो ही ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सके भैया। और हिंदू समाज ऐसा करने पे उद्वेलित इसलिए हुआ है कि वो अपने ज्ञापन के साथ मातृशक्तियां आई थी, मातृशक्तियों ने एक बस से निवेदन किया, क्योंकि हमारी एसपी मैडम जो है वो भी मातृशक्ति ही है, तो मातृशक्ति उनसे अपना कुछ दुखड़ा या कोई अपनी बात जो वो रखना चाहते हैं, तो हम इसलिए एसपी मैडम से भी मांग कर रहे थे कि वो यहाँ वो आ नहीं रहे। हमने उनको बहुत समझाया कि मैडम एसपी मैडम को, एसपी साहब को आप दे दो, नहीं वो यही चाहते हैं। और चूंकि जिनके घर में दुख बिकता है ना, दुख वही समझता है, और अगर वो इतनी सी भावना बोल रहा है कि एसपी मैडम आके हमारी बात सुन ले, इतना तो समय आपको देना होगा। यही बात लेकर हिंदू समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज इस दुख की घड़ी में यहाँ बैठा हुआ है। और आप सबके को इस मीडिया के माध्यम से मैं एक संदेश जरूर दे दूं, आप ये विचार करिए कि पिछले अगस्त को हिंदू समाज ने ही एक रैली निकाली थी और क्या बोला था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें उनके घरों में या दुकानों में चक्कुओं से मारा जा रहा है, 12 या 13 महीने हुए हैं। ये दूर घूमता हुआ आज अपने राजनांदगांव में हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, चक्कुओं से गोदा जा रहा है आपको। तो ये बात अब घर तक आ गई है, घर का जो आपका दरवाजा है उसे नॉक करना बस रह गया है। अब आप जागिए, और मैं आपके माध्यम से हिंदू समाज से भी अनुरोध करता हूँ कि थोड़ी जागृत भाव रखकर आज अनूप यादव के परिवार के साथ हमें खड़े रहने की जरूरत है। आप सभी यहाँ आए, और माना मंदिर में जब तक एसपी मैडम नहीं आएंगी तब तक शायद संभवतः हटे नहीं। मैं फिर से आपके माध्यम से, अगर ये वीडियो माननीय एसपी मैडम तक जाता है, मैडम आपसे अनुरोध है आके 2 मिनट सुन लीजिए। ये बहुत दुखी परिवार है। मेरा नाम अंकित खंडेलवाल और मैं अभी विश्व हिंदू परिषद में नगर राजनांदगांव का मंत्री ऐसा दायित्व। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ने कहा कि आरोपी को किसी भी तरह का संरक्षण नहीं है, उसने जो कृत्य किया है उसके अनुसार उसे सजा भी मिलेगी। पुलिस अभी जो मानव मंदिर चौक पे चाकूबाजी घटना हुई थी, इसके संदर्भ में तत्काल घायल को हॉस्पिटल ले जाया गया था और उसको चिकित्सकीय जो है मुलायजा करवाया गया शीघ्र डॉक्टरों से समन्वय स्थापित करके। वर्तमान में डॉक्टर जो घायल है वो रायपुर रिफर है, उसकी हालत स्थिर है। और साथ ही आरोपी को जो है पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और उसको हिरासत में लिया गया। आरोपी गिरफ्तार है। इसमें परिवारजन का कहना था कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। संदर्भ में उनको सुश्री एसपी मैडम के द्वारा समझाइश दी गई कि पुलिस जो है अपनी वैधानिक कार्यवाही कड़ी की जा रही है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। तो इस संदर्भ में परिवारजन समाज वालों ने ज्ञापन दिया है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।